आज हम जो है आरआरबी एनटीपीसी का अगला पेपर लेकर के आए हैं जो कि 16 अप्रैल 2016 का है। आरआरबी एनटीपीसी का ये पेपर है। इसमें के कुछ मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है उससे कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल करके जो इंपॉर्टेंट हैं और जो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ जो है सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे जितने भी वीडियो हैं आप उसको 1 बाय 1 देखें जितने, क्योंकि इसमें सभी जो पहले पेपर हो चुके हैं 2016 में आरआरबी एनटीपीसी के, वो सभी क्वेश्चन हम उसी में के सभी जितने मैथ्स के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं वो सभी हम सॉल्व कराए हैं। तो आप 1 बाय 1 हमारे वीडियो जो है सभी वीडियो देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहां जाकर के हमारे सभी वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मयंक एक पेन जो है वो 750 रुपए में बेचता है और 50% लाभ कमाता है और 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए एक मयंक है, उसने जो है 750 रुपए में पेन बेचा। कितने में बेचा? तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 750 रुपीज। ओके, 750 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गई। 750 रुपए में बेचा और ये बता रहा है कि 750 रुपए में जो बेचा है उस पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उसने खरीदा रहा होगा, अगर उसने खरीदा रहा होगा 100 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट लिख लिया मैंने 50% का। तो एसपी कितना बन गया? 150 हो गया। और यहाँ एसपी पहले से दे रखा है 750, 50% पर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया? 750 हो गया एसपी। तो फिर 150 किसके बराबर हो गया? 750 के बराबर हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 5 के। तो 100 है, 100 लिया है मैंने, 100 सपोज किया सीपी, 100 कितना हो जाएगा? 500 का। इसका मतलब उसने कितने में खरीदा था? 500 में। और फिर कह रहा है उस वो कितने में सेल करे, इस पेन को कितने में बेचना चाहिए उसको कि 50% का हानि हो। तो कितने में खरीदा है? 500 रुपए में खरीदा है। 50% की हानि मतलब कितने? 1/2 की हानि। तो 1/2 कितने में? जितने में खरीदा है उसका हाफ में सेल कर दे, तभी तो 50% की हानि होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो 500 है इसका हम हाफ कर दें, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अगर वो 250 में सेल करते तो 50% का हानि होगी। ठीक है, अगर 250 में सेल करेगा वो तो 50% की हानि होगी। अदरवाइज हमारा सीपी क्या आ गया? यहाँ सीपी आ गया है, 500 आ गया है। ओके, सीपी कितना है? 500 पर, और 50% की हानि होती है। तो 500 में 50% की हानि क्या करेंगे? 50% की हानि हो गई तो क्या हो जाएगा? 100 में से 50 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 50/100। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 250। तो ये 250 रुपीज जो आया उसमें हम उसमें जो है ये सेल करेगा, जिससे कि उसको 50% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 16 पावर 7 एंड 27 की पावर 6 इंटू 5 पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके? तो पहले हम इसके सभी के गुणनखंड निकालें, फिर पता चलेगा कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? 16 पावर क्या है? 16 पावर 7 इंटू 27 की पावर 6 इंटू 5 पावर 9। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? तो 26 के कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 2 16 की पावर 7 और 27 कितना? 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 6 और 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 का तो है ही है, 5 1 5 हो गया, 5 फैक्टर है ये, तो 9 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? इसके कितने हुए? अगर 2 की पावर 7 लिखा हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि 2 7 टाइम्स है। यहाँ अगर एक 2 की बात करें, 1 2 की बात करें, तो एक 2 कितने बार होगा? 7 बार। इसी तरीके से दूसरा 2 7 बार। इस तरीके से कितने गुणनखंड हो गए? यहाँ 2 की कितनी पावर हो जाएगी? 2 की पावर 4 हो जाएगी, की पावर 7 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगी और पावर 6 हो जाएगी और इंटू 5 पावर 9 है। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 28 हो जाएगा और ये 3 की पावर 18 हो जाएगा और ये 5 पावर 9 हो जाएगा। और सभी कितने गुणनखंड हो गए? 28 18 और 9 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 28 18 और 9, 20 और 10 30 और ये हो गया कितना? 20 और 10 30 हो गया, 30 और 60 कितना होगा? 46
46 में 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 55। तो कितने गुणनखंड होंगे 55 गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ आए? इसको नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि इसी अवधि में मूलधन जो है 1052 रुपए हो जाता है अगर, तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें यही निकालना है कि 800 रुपए मूलधन है और 3 वर्ष में जो है ये 956 रुपए हो जाता है। तो 800 रुपए था तो 3 वर्ष में 956 हो गया। अगर वही मूलधन 1052 रुपए होता तो उसी ब्याज की दर से मतलब तो जो है ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत तो जो है ब्याज की दर में कितना वृद्धि हो जाएगी। तो कह रहे थे इसी अवधि में ये मूलधन 800 रुपए 152 रुपए हो जाता है। यहाँ 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाता है और यहाँ कह रहा है यही 800 रुपए 152 रुपए हो जाता है 3 वर्ष में। तो कितने की रेट पर, अगर मूलधन वही है टाइम भी वही है, तो मूलधन जो मिश्र धन होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट होगा वो वहां 956 रुपए बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां रेट कुछ और रहा होगा। और 1052 हो जाता है 3 वर्ष में वही मूलधन, इसका मतलब रेट बढ़ गया होगा। तो यही पूछ रहा है कि ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मतलब कि ब्याज की दर जो होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना बढ़ गया कि 1052 हो गया, क्योंकि वहां तो 3 वर्ष में 956 था, यहाँ 1052 कैसे हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बढ़ा होगा। तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा है ये बताना है हमको। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना है 800 रुपए, टाइम 3 वर्ष, और जो अमाउंट है वो है 956। तो इंटरेस्ट अगर निकालें 3 वर्ष का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है तो हम डायरेक्ट इसे माइनस कर लेते, कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 956 माइनस 800 इसको टू आ जाएगा 156। इस तरीके से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या है 156 इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू मूलधन, मतलब 800 इंटू 3। इसको कैंसिल कर दें तो आ जाएगा ये 2 से कैंसिल कर दें 26 अपॉन 4 6.4 6.5% आ गया। क्या आ गया 6.5%। अब वही कह रहा है कि मूलधन अभी तो प्रिंसिपल 800, दूसरे कंडीशन में जो है क्या है कि प्रिंसिपल क्या है 800, टाइम कितना है 3 वर्ष वही है, और जो अमाउंट है वो हो जाता है अगर 1052 रुपए, कितना हो जाता है 1052 रुपए हो जाता है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट निकालेंगे हम क्या करेंगे 1052 मतलब जो अमाउंट है उससे 800 माइनस कर देंगे मूलधन को, तो आ जाएगा 252 रुपीज आ गया। तो 252 रुपीज से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 252 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 800 इंटू 3। इससे कैंसिल कर देंगे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 4 जा, अब फिर 8 से डिवाइड कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 1 जा 4, 21 अपॉन 2। 21 को अगर डिवाइड कर दे 2 से तो कितना हो जाएगा 10.5%। कितना बढ़ गया 6.5 से 10.5 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया इंक्रीज हो गया। तो कैसे बढ़ा 10.5% माइनस 6.5%, तो कितना बढ़ गया 4% बढ़ गया, 4% बढ़ गया। तो कितना इंक्रीज हो गया, वृद्धि कितनी हो गई 4%। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे 4% जो है इंक्रीज हो गया। इसको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको जो है नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है cos a, यदि cos इक्वल टू 12/13 है तो sin a 1 - tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जो है cos a दे रखा है, cos a इक्वल टू 12/13। फाइंड क्या करना है sin a 1 - tan a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin a इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें निकालेंगे बेस, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 13। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके हम माइनस कर दे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालें तो 5 आ जाएगा। कैसे निकालें बता देते हैं। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से निकालते हैं। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये पढ़ा होगा आपने। तो इस तरीके से निकाला मैंने, तो क्या आ गया, 5 आ गया इसका परपेंडिकुलर। तो साइन ए की अगर वैल्यू निकालें तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और ये होती है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, और बाकी ये जो होती है बेस होता है आधार जिसको बोलते हैं। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 5/13, और 1 माइनस tan ए क्या होता है, tan ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 5 और बेस हो जाएगा 12। इस तरीके से निकालेंगे तो 5/13, 1 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 35/36 156 क्या आ जाएगा, 156। तो 35/156 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 35/156। इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 35/156 ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 35/156। ओके, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी बेस पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके जो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो है लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आपके से पूछे जाने हैं, और ना तो ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है ना ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहा है। तो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आप अच्छा है कि आप जो है इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार जो बेईमान दुकानदार है उसके सामान को उसने जो सामान को जो है 85 रुपए की जगह 100 रुपए रुपए में बेचता है। मतलब उसने वो जो है सामान जो है 85 रुपए का सामान है और उसकी जगह पे वो 100 रुपए में बेचता है, और इसे जो है इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और वो कहता है कि हम उसको अपने क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। बताता है कि क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो 85 रुपए का सामान 100 रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 100 से 85 में बेच रहा है। ठीक है, सॉरी 85 रुपए का था, 100 बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया, और कितने क्रय मूल्य के 25 के 100 हो जाएगा। ठीक है, कितने पर 85 का सामान, तो 85 पर हो गया, तो माइनस करेंगे कितना 15/85 इंटू 100 7 आ जाएगा 300/17। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, डेसिमल क्वेश्चन डेसिमल में आंसर आ रहा है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा डेसिमल तक। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में हम टेबल पढ़ते 17 1 17 और 13 हो गया 17 7 119 और 119 तो आएगा 17.64, क्योंकि यही ऑप्शन में है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ टिक मार सकते हैं। तो वही ऑप्शन सही होगा 17.64%। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैंने बताया इस एग्जाम से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मिलेंगे। तो आप इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करके जाएं, तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मेरी कोशिश यही है कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको जो है उसका पूरा बेसिक और उसमें छोटे से छोटे मतलब 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक क्वेश्चन को आप एक बार जरूर सॉल्व करें, जिससे कि कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम,
तो आप उसमें से उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। हम यहाँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाते हैं और उसमें जिस तरीके की अप्रोच हो सकती है हम वहां तक आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।